सजेशन है टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ओके, सो आसानी से ये समझिए, देखिए दो क्यूब है, जैसे पहले ये क्यूब ए मान लो और ये हो गया क्यूब बी। अब मैं कहा कि अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जैसे इमेज में दिख रहा है आपको, तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हो जाता है, राइट। तो अगर आप अब पूरे इसको अगर कंबाइन मान लें, राइट, इसको पूरा, तो ये क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब हर एक क्यूब का इन्होंने वॉल्यूम दिया था, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है और 64 सेंटीमीटर क्यूब इस बी क्यूब का भी है। तो अब इन्होंने कहा कि अगर इसको ज्वाइन किया तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हुआ इसका आपको सरफेस एरिया बताना है। देखो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूबॉइड का अगर आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है पहले इस सरफेस को एरिया, इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया, जो इस साइड है इसका एरिया, इस साइड है इसका एरिया, और जो नीचे है फ्लोर पे उसका एरिया। तो जब सबके एरिया को ऐड करते हो उसको आप कर देते हो टोटल सरफेस एरिया। और इसका अगर आपको सिंपल फॉर्मूले से निकालना होता है तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यानी ट्वाइस ऑफ एल बी, बी एच एंड एच एल। अब आपको क्या करना है, अब इसमें से आपको ये जो एक हो गया लेंथ, एक हो गया ब्रेड्थ, एक हो गया हाइट, ये अगर आप धीरे धीरे करके निकाल लें तो आपको निकल जाएगा। अब ये और ये कैसे निकालोगे, जब आपको क्यूब की पता लग जाएगी लेंथ, राइट। अब देखो, अगर क्यूब की लेंथ इधर x है तो उसको ट्वाइस कर दोगे तो ये पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी। तो बस ऐसे करना है। अब देखो, क्योंकि दोनों ही क्यूब सेम वॉल्यूम के हैं तो एक से ले लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, या फिर अब मैंने इधर x मान रखा है, अगर इसकी ये है ना, अगर मैंने ये x मान ली है तो इसको a के बजाय x कर दो, तो कुल मिला के x क्यूब होना है। अब x कैसे निकालोगे, अब ये दिया हुआ है इसको 64। नाउ वी नो x क्यूब इक्वल्स टू 64 को अगर आप ब्रेक करते हो तो 4 इंटू 4 इंटू 4। अब आप कैसे याद रखोगे, यही होता है इसका इजी तरीका है, 64 के फैक्टराइजेशन कर दो। कैसे, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखो 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 6, ठीक है। अब एक तरफ x क्यूब है, एक तरफ 2 की पावर 6 है, तो इसको ऐसे करोगे कि 2 की पावर समथिंग और यहाँ 3, अब 3 2 6 होता है, यानी 4 क्यूब। समझ में आया बच्चों कैसे मैंने निकाला? तो यही तरीका होता है इसको निकालने का। तो एनीवेज आपको समझ में आएगा कि x क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब हो गया। ओके, तो अगर ये और ये सेम है तो बेस क्या होते हैं, इक्वल। तो x इक्वल्स टू हो गया 4। अगर x इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है, अगर ये x है तो मैंने क्या कहा था, लेंथ क्या हो जाएगी 2x, तो L इज इक्वल, अब की बात ये तो हो गया क्यूब की, अब क्यूबॉइड की बात कर रहा है मैं ना, तो इधर L क्या हो गया 2x, यानी ट्वाइस ऑफ 4 यानी 8। हाइट क्या होगी, ये भी x है तो ये भी सेम हाइट जो है वही x होगी, यानी ये होगी लेंथ, है ना। अब हाइट भी आपकी x के इक्वल थी तो ये हो गई 4 ही। और सिमिलरली ब्रेड्थ यानी जो थिकनेस थी ये b, ये भी वही a है, या x ले लो, क्यूब की है ना, ये x है तो ये ही हो जाता है। देखिए जब क्यूबॉइड बना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड इसकी चेंज हुई, बाकी सब सेम थी। तो अगर b देखोगे तो वो भी x के इक्वल है, यानी 4। बस ये सब की सब वैल्यूज अगर आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। कैसे है, देखो ट्वाइस ऑफ L की वैल्यू 8, B हो गया आपका 4 प्लस B 4, H क्या है 4 प्लस H क्या है 4 इंटू लेंथ क्या है 8। ओके, अब इसको आसानी से सोल्व करते हैं। 8 4 32 प्लस 4 4 16 प्लस 32, यानी ट्वाइस ऑफ ये हो गया पूरा का पूरा ऐड करके 80, यानी 160।
नाउ सबकी सब जो ये सेंटीमीटर में है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अ वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of this vessel. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि एक ये वेसल बनाई हुई है, कोई भी आपका कटोरा है एक तरह से पूरा का पूरा शेप में। ओके, और इन्होंने कहा कि कैसे बना है, एक तो ये होलो हेमिस्फीयर है, ओके, आधा हेमिस्फीयर है और होलो है अंदर से, यानी अगर इसको कटोरे को आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप से, मतलब ये जैसे कटोरी होती है ना, कटोरी को ऊपर से देख रहे हो, तो ये तो कटोरी है कि बाउंड्री हो गई, और अंदर यहाँ पे आपका सपोज कुछ सब्जी रखी है, कुछ भी वगैरह, तो ऊपर से ऐसा दिखेगा। एंड सिमिलरली इसके ऊपर इन्होंने एक क्या चिपका दिया, एक होलो सिलेंडर, और कहा कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो, इन्होंने ये पूरा का पूरा ऊपर नीचे चिपका दिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि डायमीटर था जो हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर, यानी मैं अब देखो, अगर मैं ये है पूरा डायमीटर, क्यों, हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फेयर को आधा कर दिया, स्फेयर को, ये स्फेयर है सर्किल, स्फेयर को आधा कर दिया, तो ये जो बचा ऐसे या ऐसे मान लो, ये है, और ये कटोरी जो बची आधी कटोरी है ना, ये क्या होता है, हेमिस्फीयर, जैसे अर्थ को आप आधा काट दो, तो इसका जो डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा टोटल हाइट ऑफ द वेसल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये और यहाँ तक पूरे वेसल की बात करिए, ये है 13 सेंटीमीटर, यानी जो सिलेंडर की हाइट है और प्लस इसका जो डायमीटर है हो जाएगा। देखो, ये अगर 14 सेंटीमीटर है पूरी की पूरी, और ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर। नो, रेडियस ऑफ द स्फीयर ये हो गई, तो इसको क्या करोगे, रेडियस क्या होती है, डायमीटर डिवाइड बाय 2। डायमीटर क्या दिया हुआ है, 14 डिवाइड बाय 2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी ये क्या है, रेडियस, ये क्या हो गया आपकी 7 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस, ये सेंटर अगर मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, तो ये जितनी है वो ये इतनी होगी सर्किल की तरह, तो यानी ये भी 7 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। तो यानी ये अगर 13 है तो इतनी क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो अगर इससे ये आपकी 7 सेंटीमीटर पता लग गई, तो आपको बाकी की ये पता लग जाएगी कैसे, पूरी है 13, ये 7 है, तो 13 माइनस 7 हो गया, यानी 6 सेंटीमीटर। देखो समझ में आ गया बच्चों, तो ये 6 है, ये 7 है, ये पूरी की पूरी ये भी 14 है, ये आधी इसकी रेडियस 7 है, सब पता लग गया। अब इन्होंने कहा कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इन्होंने पूछा है इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का मतलब हो गया, अब देखो ये जो बर्तन है जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ठीक है ऐसा है, ये आपका इधर कटोरा जुड़ा हुआ है, ये आपका हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर पे कोई मटेरियल नहीं है, समझ रहे हो ना, यानी जो ये एरिया है पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, वही आपका इनर सरफेस एरिया है। स्पेशली इनर सरफेस एरिया लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये टॉप वाला एरिया जो यहाँ से दिख नहीं रहा है, इधर से ये यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि हॉलो है, ये खाली है, ये बर्तन है ना, तो अंदर सामान भरा जाएगा, तो ये खाली है। तो आपको बेसिकली इनर सरफेस एरिया क्या है, जो इनर बर्तन के अंदर का एरिया होगा वही बाहर का एरिया होगा, इस तरह से, ठीक है। तो कुल मिला के पूरा इसका सरफेस एरिया बताना है माइनस दिस एरिया, ये वाला जो रेड में एरिया है ना, इसको माइनस करके, बस ये वाला आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मैंने आपको सब कुछ बता दी कि ये लेंथ वेंथ कैसे निकली। सो वेसल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो ये होगा मेरा सिलेंडर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ना इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन जो ऊपर दिख रहा था और ये वाला पोर्शन ये हट जाएगा, ठीक है। तो यानी जो मेरा हाईलाइटेड है इन रेड, ये जो घूम के शीट जा रही है इसका, तो यानी सिलेंडर्स
कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो जाएगा। अब टोटल इनर सरफेस एरिया है ना, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², ये तो याद होना पड़ेगा गाइस। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh। हो गया। भाई इसको चाहे इजी करके क्या कर सकते हैं, 2πr कॉमन ले लिया तो अंदर r प्लस h हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू पाई क्या होगा, 22/7 इंटू रेडियस क्या है, r ये हो गई 7 सेंटीमीटर, 7 मल्टीप्लाई बाई r क्या है, स्टिल 7, और r क्या है, क्योंकि दोनों सेम है ना बच्चों इसमें, तो इसलिए कॉमन ले लिया गया। ये भी 7 है, इसकी रेडियस और इसके लिए भी रेडियस 7 ही है, एक दूसरे को ऊपर नीचे रखे हुए। तो ये भी 7 प्लस हाइट कितनी हो गई, हाइट किसकी है, ये है सिलेंडर की हाइट, ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, अभी कैलकुलेट करी थी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू 13, और 7 से 7 गया, ये हो जाएगा 44 इंटू 13, और इसको जब कैलकुलेट करते हो तो ये हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is a 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. So बच्चों, let's just assume ये एक टॉय है और इसको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन दी है, इन्होंने कहा कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, कि एक लेट जस्ट एज्यूम कि जो ये ऊपर वाला एरिया है, कैप जो इसकी बंदर की कैप है, ये क्या है, एक कोन की शेप में है, ठीक है, ऐसे हैट बनी हुई है जो, ओके। तो ये हो गई आपकी एक मंकी की कैप, और कहा कि इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके सेंटर से लेके जो ये है, ये क्या है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, और ये माउंट की गई है ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। लेट जस्ट अज्यूम कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये, ठीक है, ये जो बंदर का फेस दिख रहा है ये क्या है, एक हेमिस्फेयर है। तो ये जितना बंदर है ये हेमिस्फेयर है एक, ओके। इस आधे बंदर के सिर के ऊपर इन्होंने चिपका दिया था, और ये भी इसकी भी रेडियस सेम ही है, ठीक है, यानी ये जो है एकदम यहाँ पे चिपका हुआ है। कोन की भी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है और हेमिस्फेयर की भी। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ना इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये गया, यहां से बिल्कुल सेंटर से होता हुआ यहां, समझो, ये और ये जो ये डिस्टेंस है ये है बेसिकली आपकी 15.5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी जितना भी आपको ये बंदर दिख रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे, इस पूरे का सरफेस एरिया बताना है। देखो, स्टार्ट करने से पहले इसका समझ ले कि फॉर्मूला क्या बन सकता है और हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें ये चाहिए कि जो टोटल पूरा कोन का सरफेस एरिया है, देखो ये, ठीक है। अब एक तो ये वाला है एरिया, यानी अगर इसको गौर से देखो, ये वाला है कोन इस तरह, ठीक है। अब मेरा जो एरिया इसमें कवर हो रहा है टॉय में, वो इतना एरिया कवर हो रहा है सिर्फ, जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। ये जो अंदर का एरिया है, ये चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, इट डजेंट मैटर। मुझे पता है कि ये इसके ऊपर एक ऐसा हेमिस्फेयर था और इन दोनों सरफेस को चिपका दिया ऊपर नीचे। तो जैसे ये वाला एरिया काउंट होगा, सिमिलरली हेमिस्फेयर का ये वाला एरिया काउंट होगा जो कर्व्ड है, और जो ये वाला, ये रेड वाला एरिया है, दोनों के दोनों में माइनस हो जाएगा क्योंकि ये चिपक जाएगा, और ऊपर का जो एरिया है वो कवर्ड में, कर्ड सर्फ, समझ रहे हो ना, टोटल सरफेस एरिया क्या है जो आपको दिख रहा है अभी, ओके। अब जब मुझे ये पता करना हो कि इसको नहीं करना है, हटाना है इसको और इसको हटाना है, इसके लिए हमारा हम क्या यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी जो कर्व वाला एरिया है इसका और इसका जो कर्व का एरिया है वो। सो जब मुझे ये निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगा
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये जो कोन की हेड बन रही है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ना किसी भी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल। पाई हो गया आर रेडियस ऑफ द कोन, एल क्या है स्लैंट हाइट, यानी जो ये हाइट होती है, ये वाली, ये जो लेंथ होती है, ये ढलान वाली हाइट है ना, इसको अब क्या बोल, ये तो हाइट हो जाती है, ये हो जाती है स्लैंटिंग हाइट है ना एल, प्लस कोन का हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें सिंपल है, आर रेडियस होती है। नाउ बिकॉज दोनों की रेडियस सेम है कोन की और इसकी, तो हम कोमा ले सकते हैं पाई इधर और आर इधर, पाई आर कॉमन ले लिया तो इधर एल बचा प्लस इधर 2 और एक आर बचा, तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका टॉय। अब एक चीज देखो, अगर मैं आर की बात करूं तो आर तो मुझे ऑलरेडी पता है कि जो आर है इज 3.5 सेंटीमीटर, यहां भी आर वही है और इधर भी आर वही है 3.5 सेंटीमीटर। मुझे सिर्फ एक चीज नहीं पता, वो है एल, लेकिन एल के बजाय मुझे एक चीज दी गई है हाइट ऑफ द टोटल टॉय, ठीक है, समझ में। अब हाइट ऑफ द टोटल टॉय दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये समझ में आ गया, इसको हम ये यूज कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, और इसका हम यूज कर लेते हैं फाइनल, इसको पिन करके रख लो। अब देखो हाइट ऑफ टॉय, इसमें क्या हो जाएगा, एक तो ये होगी हाइट ऑफ कोन, ठीक है, प्लस ये वाली यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये क्या है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, समझना। हाइट ऑफ टॉय दी हुई है आपको 15.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन नहीं पता आपको, और रेडियस ऑफ इसकी तो गिवन है ही, यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो इससे हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। सो जो हाइट है कोन की यहां से लेके यहां तक वो आई आपकी 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चों अब तक। अब मैंने हाइट ऑफ जब कोन निकाली, लेट जस्ट से दिस इज एच, इसका मुझे फायदा क्या है, देखिए मुझे अल्टीमेटली स्लेंटिंग हाइट एल निकालनी है, ठीक है, लेकिन मुझे वैल्यूज क्या क्या दी थी, एक तो रेडियस दी और हाइट है। अगर अब आप गौर से देखो इस एरिया में, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, यहां से लेके ये और ये, ठीक है, देख रहे हो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री यहाँ पे, जहां पर एल आपको निकालनी है, हाइट अभी आपने निकाली 12 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या दी हुई थी, आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो सकता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर, आर क्या है 3.5 का स्क्वायर। सो एल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12 स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12.25, और जब दोनों को ऐड करते हो एल स्क्वायर हो गया 156.25। सो एल जब ले लेते हो इसका स्क्वायर रूट, यानी 156.25 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 156.25 का स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हो। आई होप आपको पता होगा बच्चों, लेकिन मैं आपको ईजिली बता देता हूँ जल्दी जल्दी। कई सारे तरीके होते हैं, सबसे ईजी तरीका डॉट हटाओ 0000, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, और 100 का तो आपको पता ही है 10 होता है ना। 156.25 वैसे तो आपको और मेथड भी पता लग सकता है, लेकिन आपको इजीएस्ट मेथड 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 30, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। देखा आपने, तो ये और ये, यानी क्या हो गया
इसको कैसे लिख सकते हो, L इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 6/2, और ये हो जाएगा 100 की पावर हाफ, ये तो सबको ही पता है ना ये, और इसको ये क्या हो जाएगा 2 3 6 यानी 5 क्यूब डिवाइड बाई 10 यानी 125 डिवाइड बाई 10 यानी 12.5, तो अल्टीमेटली एल की वैल्यू होगी 12.5 सेंटीमीटर। तो बस इसमें रख दे वैल्यू अब। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर क्या है 3.5 इंटू एल क्या है 12.5 प्लस 2 इंटू आर क्या है 3.5, तो यानी 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 3.5 इंटू 12.5 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 3.5 इंटू 19.5। अब देखो कैलकुलेशन इजी कर लो, पॉइंट हटाया नीचे 10, ठीक है, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 यानी 11 इंटू 9.5 एंड दिस विल बी 214.5 टोटल सरफेस यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। अ क्यूबिकल block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे इमेजिन करें कि एक क्यूबिकल ब्लॉक था साइड 7 सेंटीमीटर का, तो ये एक ब्लॉक है और इसकी जो साइड है ये गिवन है 7 सेंटीमीटर, यानी ये ठीक है, ये भी होगी 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया गया, सरमाउंट कर दिया गया। अब ये एक इस तरह से क्या लिखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर रख दिया। अगर आप इसको ऊपर से देखते हो तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। नीचे ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ऊपर से देख रहे हो यहां से बेसिकली आप, है ना। और जो ये सर्कुलर एरिया है, ये क्या हो गया, ये वाला है ना, दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक हेमिस्फेयर ऊपर से दिख रहा है। अब पहली बात तो इन्होंने ये कहा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर की क्या हो सकती है। जब मैंने ये कहा है कि जब ये हेमिस्फेयर सरमाउंट कर रहा है क्यूब को, यानी इस तरह से बिल्कुल इसके अंदर है, बाहर नहीं है, क्यूब नहीं कर रहा है इसको, है ना, उल्टा है यहां से ये, तो ऑब्वियसली अगर आप गौर से देखो इसकी जो मैक्सिमम डायमीटर क्या दिख रही है, यहां से लेके यही मैक्सिमम डायमीटर हो सकती है, जो कि क्या है आपकी ए यानी साइड ऑफ द क्यूब है, जो कि क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर। सो जो मैक्सिमम डायमीटर आपका दैट दिस हेमिस्फेयर कैन हैव इज इक्वल्स टू आपका ए यानी 7 सेंटीमीटर विच इज साइड ऑफ द क्यूब। इसके ज्यादा नहीं हो सकती। इसको ऐसे सोचो कि ये आपको ऊपर से क्यूब का स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर से एक फेज, और ये जैसे अंदर से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जो पहले का तो आंसर ही हो गया कि जो डायमीटर है मैक्सिमम वो है 7 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अभी इसमें एक कैच है, एक चीज को गौर से देखो। मैं जब क्यूब को देख रहा हूं टोटल सरफेस एरिया, तो ये वाली जितनी भी साइड्स है, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, जो बेस के नीचे है ना, एक फेस जो जमीन से चिपका हुआ है वो वाला साइड हो गया, इसके पीछे वाला साइड हो गया, सब की सब साइड्स हो गई। एक तो इस सब का एरिया हो जाएगा, प्लस अगर आप ऊपर वाला सरफेस देखो जो ये वाला, इसमें इतना एरिया तो आपका हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये वाला एरिया मिसिंग है, ये भी तो एरिया काउंट करोगे नहीं करोगे। जब मैं ये कह रहा हूं, आप इसको इमेजिन ऐसे करो कि मुझे इस पूरे को चिपका हुआ है ये, और उस पूरे आइटम को मुझे पेंट करना है। अब मैं ये पूरा फेस पेंट करूंगा, ये पूरा फेस पेंट हो जाएगा, नीचे वाला साइड वाला, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये सब। लेकिन इस साइड में एक तो ये वाला हेमिस्फेयर का पेंट होगा, और प्लस ये वाले बचे हुए जो
जो अंदर नहीं आ पाए, बाहर वाले, ये वाला जो एरिया है क्यूब का, ये एरिया, ये भी तो बचा, ये भी काउंट होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो इसका एक इजी तरीका है कि जो ये पूरा क्यूब का एरिया है, पूरा क्यूब का, यानी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, मैं अभी ये इमेजिन कर रहा हूं कि जो ये मेरा क्यूब है, ये इसका पूरा का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, यानी 6 की 6 साइड्स प्लस हेमिस्फेयर का, ध्यान से देखना, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है, इसमें इस पूरे में अगर मैं हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया माइनस कर दूं इतने को, ठीक है, इससे ध्यान देखना। अभी देखो सरफेस एरिया है 1 2 3 4 5 6 साइड्स फेस थे क्यूब के। पहला फेस का पूरा एरिया हो गया, दूसरा फेस का पूरा एरिया हो गया, तीसरे फेस का पूरा हो गया। कैसे? ए स्क्वायर अगर मैं ए साइड मान लूँ, इसका ए स्क्वायर हो गया, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर। नाउ जो छठा फेज है, छठा है ये वाला फेस, ये स्क्वायर, इस छठे फेस को अगर मैं इस सर्किल माइनस कर दूं का एरिया, इस छठे फेस में इस सर्किल के एरिया का माइनस कर दूं, तो जो ये बचे हुए एरिया आएगा वो ये मेरा छठा फेस का जो एरिया है वो हो जाएगा। समझ में? तो इस छठे फेस का एरिया कैसे निकलेगा? अगर मेरा साइड तो है ए, ये भी ए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है इस सर्किल का एरिया यानी माइनस पाई आर स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, वो ये एरिया हो जाएगा, ये जो येलो में ब्लू में कर रहा हूं मैं, ठीक है। यानी अब जो ये पूरा एरिया है वो क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर तो हो गया 5 फेज का, प्लस ए स्क्वायर माइनस 5 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका एरिया भी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अवेलेबल। बच्चों समझ में आ गया? बस पहले अब इसको निकाल देते हैं। अब देखो 5a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर, लेकिन r क्या है इसमें? ये डायमीटर 7 थी, एरिया क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया 7/2, तो 5 प्लस a यानी 6a स्क्वायर माइनस पाई क्या है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 का स्क्वायर। समझ में बच्चों? अभी मैं क्यूब का टोटल सरफेस, क्यूब का सरफेस एरिया निकाल रहा हूं यहां तक का, इस फेस का। और जब इस पूरे में आप इस हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो आपका क्या आ जाएगा? ये पूरी की पूरी वैल्यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। समझ में आ गया? मैं बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करी आपको, बस निकाल लो वैल्यू रख के, तो ठीक है, ये पूरा आ जाएगा 6 इंटू ए क्या है 7 स्क्वायर माइनस 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, प्लस ये तो इसकी वैल्यू थी ना, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर क्या है 7/2, वही 7/2 इंटू 7/2, और ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। समझ में आया बच्चों? सो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 स्क्वायर, 6 इंटू 49 माइनस 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा 2, 11 इंटू 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, पाई की वैल्यू रखी 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, एंड 2 1 जा 2 1 जा 2, तो 6 इंटू 49 माइनस 77 डिवाइड बाई 2 प्लस 11 7 जा 77, तो 6 इंटू 49 माइनस ये क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 77 डिवाइड बाई 2, इस पूरे को सोल्व कर दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा 294 प्लस ये क्या हो जाएगा 38.5, और ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको मैं हर तरीके से, हर एंगल से इस क्वेश्चन को समझा पाया होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर।
A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि एक वुडन ब्लॉक था क्यूबिकल और उसमें एक हेमिस्फेयर इस तरह से यहाँ से स्कूप आउट कर दिया, निकाल दिया, और इस तरह से निकला कि जो डायमीटर है आपकी इस हेमिस्फेयर की, यानी सर्कुलर है, ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक काटा है, तो ये अगर डायमीटर डी है इस सर्किल की, तो ये डी एक्चुअली में बिल्कुल इसके इक्वल है क्यूब के। यानी अगर मैं ऊपर से इसको देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऊपर से स्क्वायर और यहाँ से ऐसे। सो इसको अगर आप बर्ड आई व्यू देखें, ऊपर से देखें, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, सो मतलब एक ये क्यूब का फेस है जिसकी अगर मैं लेंथ मानूं तो वो डी ही है। ओके, और विच इज सेम एज इसका डायमीटर डी। ठीक है बच्चों, अब इस पूरे एरिया का, किस एरिया का, एक तो ये फेस हो गए, 5 फेस तो इसके हो गए क्यूब के, है ना, 4, 1 2 इधर वाला 3 4 और एक नीचे 5, और छठा ये वाला जो फेस है। अब इस छठे फेस में अगर आप गौर से देखो, कुछ एरिया तो ये है, ये फ्लैट है क्यूब का, और अब ये वाला जो एरिया है अंदर डिप्रेशन, ये क्या है, ये है आपका हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस। अब जब क्वेश्चन में मुझसे पूछा डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इस पूरे का जो बचा, मैंने स्कूप आउट कर दिया, लेकिन अब मुझे इस पूरे का सरफेस एरिया बताना है। तो यानी क्या हुआ कि इसका अब मुझे अंदर से हेमिस्फेयर का निकालना पड़ेगा। 5 फेस तो मेरे पे ऑलरेडी है, ठीक है। अब इस फेस में इसका अंदर सर्किल नहीं है, ये अंदर गहरा है, देख रहे हैं, इस तरह से कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का निकालना पड़ेगा और प्लस इसका निकालना पड़ेगा। आपको पूरा आइडिया अब समझ में आ गया किस तरह से निकालना है। अब देखो, मैं अगर लिख के दिखाऊं कि रिमेनिंग जो आपका सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। देखो 5 साइड तो आपके क्यूब के हो गए, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक नीचे जो जमीन से टच है 5, ठीक है। तो एरिया ऑफ 5 क्यूब के फेसिस तो हो गए, ठीक है, प्लस जो छठा फेस है ये जो हम देख रहे हैं ऊपर, इस छठे फेस में क्या है, जहां से हेमिस्फेयर निकाला गया है उसमें से हेमिस्फेयर के बेस जितना एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया गायब हो गया। सो एरिया ऑफ, अभी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 6th फेस, एरिया ऑफ 5 फेसेस प्लस एरिया ऑफ 6th फेस ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब ये जो होगा वो आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, अगर ये मेरा क्यूब नॉर्मल क्यूब होता तो मुझे पता है ए स्क्वायर, अगर ये डी है इसकी डी है, ठीक है, तो क्योंकि हर एक फेस का एरिया क्यूब का सेम है, स्क्वायर होता है ये, तो इसका एरिया क्या हो, डी स्क्वायर। 5 फेसिस हैं तो 5 फेसिस के हिसाब से ही क्या हो जाएगा, 5d स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है, अगर ये d है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πr², जहां r है रेडियस। तो अगर मैं d मान लूँ तो d/2 मान लूँ, अगर कुल मिला के वैल्यू हो जाएगी। बस मुझे एरिया ऑफ 6th फेस निकालना है। तो जो एरिया ऑफ 6th फेस निकलता है वो किस तरह से ओवरऑल होगा। पहली बात तो पूरा का पूरा अगर मैं मान लूँ डी स्क्वायर में से, समझ में, ध्यान देना। अब देखो, ध्यान दो, मैंने कर्व्ड, ये वाला जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें ले लिया, 5 फेसेस ले लिए। अब मैं जो एरिया ऑफ 6th फेज ऑफ क्यूब है बेसिकली ये, यानी जो ये वाला एरिया है, देखो ये वाला ब्लैक, इसमें लिख रहा हूँ मैं रेड में, ये वाला जो एरिया है ये निकालना है बस, ये फेसेस क्यूब के सब। तो अब इस स्क्वायर में से डी स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ जो इस फेस का क्यूब में से ये सर्किल का एरिया अगर माइनस कर दूं तो मुझे बचा हुआ एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? कर्व्ड नहीं कर रहा हूँ, सर्किल, क्योंकि एक फेस ले रहा हूँ मैं। तो ये डी है तो πr² हो जाएगा और ये आपका वैल्यू हो जाएगी। समझ में? अब अगर d मेरा है, d की वैल्यू क्या दी हुई है, l, d है मेरी l, ठीक है।
अब ध्यान से देखना, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2 यानी l/2। ठीक है, अब बस इस सब की वैल्यू रख देते हैं। सो सेम टू सेम यहीं पे देख लेते हैं। रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड्स टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 5 फेसेस यानी 5d², यानी d की वैल्यू रखी 5l² प्लस इसका क्या निकला था, ये d की वैल्यू है l² माइनस पाई r²। अभी मैं r² को r ही मानता हूँ, है ना, और प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्क्वायर यानी 2πr²। तो ये क्या हो गया, 6l², 2π² r² माइनस πr², πr²। ठीक है, नाउ सिंस वी नो r इज इक्वल्स टू क्या है, d/2 डायमीटर का हाफ यानी l/2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ रख देते हैं। तो 6l² पाई l/2 का स्क्वायर यानी 6l² प्लस पाई l² डिवाइड बाई 4। अगर मैं l² दोनों साइड कॉमन ले लूँ यानी 6 प्लस π/4 यानी l² इक्वल्स टू हो जाएगा 4, इधर 6 4 24 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, राइट। सो अब देखो, या तो आंसर आपका ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, कुछ भी ले लो, सेम बात है। ऐसे छोड़ दो आंसर l² 6 प्लस π/4, या फिर इसको ऐसे ले लो l²/4 पाई प्लस 24। सो दोनों ही करेक्ट आंसर है, या तो ये ले लो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में लिख लो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज रिमेनिंग सॉलिड्स टोटल सरफेस एरिया। अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends, जैसे इसमें दिखाया गया। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. देखो, इसको इमेजिन करने के लिए इसको ऐसे सोचो, ये आपका कैप्सूल है, ठीक है, और ये जो इतना एरिया है हेमिस्फेरिकल है, जो चिपका दिए हैं इस सिलेंडर से, ये वाला जो सिलेंडर है, ठीक है, समझ में, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसके ऊपर किनारे पे 2 हेमिस्फेयर चिपका दिए, समझ में आ रहा है। अब इसका पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। सो अगर आप ध्यान से देखें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, पहली बात तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ऑफ दिस सिलेंडर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस जो ये हेमिस्फेयर का है कर्व्ड सरफेस एरिया, समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है, और ये एक इसका समझ में आ रहा है। और क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो ट्वाइस कर देते, ट्वाइस इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर इसका प्लस एरिया ऑफ इसका, ये हो जाएगा यानी ट्वाइस, क्योंकि सेम है, तो ये फॉर्मूला ही हो जाएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। R इज, अगर इसमें देखेंगे, अगर ये सिलेंडर है तो R क्या हो जाती है, रेडियस, और हाइट हो जाती है सिलेंडर में, एंड ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है, 2πr²। R इज रेडियस ऑफ जो आपका हेमिस्फेयर है, समझ में आ रहा है, ये हेमिस्फेयर है तो ये इसकी रेडियस। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2πRh प्लस 2 2 4 πr², या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें और 2πr कॉमन ले लें तो h प्लस 2πr, 2 इंटू 2 है ना, यानी 2 और इसका r प्लस 2r बच गया, समझ में आया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल फाइनल क्या हो जाएगा, 2πr इंटू h प्लस 2r। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। बस अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है धीरे धीरे। अगर आप गौर से देखें, 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है ये, यानी डायमीटर का हाफ, डायमीटर क्या है 5, तो रेडियस क्या हो जाएगी 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 mm, ठीक है। तो इसको 5/2 ही ले लेते, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 5/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है इसकी कैप्सूल की, ये यहाँ से यहाँ तक है, मल्टीप्लाई बाय। अब इसको देखो, इसमें गलती कर सकते हैं बच्चे, जो h है, व्हाट इज दिस h, फॉर्मूले में ये h थी,
हाइट ऑफ सिलेंडर, ना कि पूरे आइटम की हाइट, राइट। सो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे? देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यानी h प्लस 2r कितनी दी हुई है? 14। r क्या दी हुई है? 5/2 बाई डायमीटर है, और r क्या हो जाएगा? 5/2। तो इक्वल क्या हो जाएगा? h प्लस 2 इंटू आर क्या है? 5/2 इक्वल्स टू 14। 2 से 2 कैंसिल, तो h इक्वल्स टू 14 माइनस 5। तो हाइट क्या हो गई? 8 mm। वही 8 आपको यहाँ रखनी है। 2 इंटू आर क्या है? 5/2, कितना हो गया? 9 mm। तो यानी ये h की वैल्यू क्या होगी? 9 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 5/2। बस इसको कैलकुलेट करना है अब आपको। 2 से 2 गया, तो 22 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 2 से 2 गया प्लस 5, तो 22 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, 9 प्लस 5 कितना हो? 14, 7 2 जा 14, यानी 22 इंटू 5 2 जा 10, यानी 220 एरिया है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी इसका पूरे का एरिया क्या हो गया? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। ओके, देखो ये कहा गया है, एक टेंट है जिसका ये है सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर है पहले तो, ओके, ये वाला एरिया, और उसके ऊपर सरमाउंट हुआ है एक कॉनिकल टॉप ने, कोन ने, इस तरह से। ओके, अब कहा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, यानी जो हाइट है इज 2.1 मीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, है ना, ये 2.1 मीटर हो गई, यानी ये जो एरिया हो गया, ठीक है, क्या है? ये जो एरिया है, हाइट 2.1 मीटर है, और डायमीटर क्या है? यानी यहां से यहां तक ये क्या है? 4 मीटर। एंड दिस स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, यानी जो स्लेंट हाइट है इसकी ये है 2.8 मीटर। समझ में? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 मीटर पर स्क्वायर। देखो सिंपल सा है, इन्होंने पहले कह दिया कि बेस है जो टेंट का विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। सो कुल मिला के जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी ये कर्व्ड सरफेस और ये सरफेस, कर्व्ड सरफेस का कोन का, ये एरिया निकालना। अब मैं जब ये कह रहा हूं कि कितना एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट होगा, वो क्या होगा? एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस बना रहा है टेंट, ये वाला एरिया है ना, ये जो एरिया है, और कोन का कर्व सरफेस एरिया बना रहा है। सो जो एरिया है ऑफ कैनवास यूज्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कंप्लीट टेंट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इज इट फाइन? नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया? सिलेंडर का 2πRh, जहां पे 2π तो है ही आपका, r रेडियस है यानी डायमीटर का हाफ, और h क्या है? इसकी ये हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? πRL। पाई तो है ही आपको पता है, r इज रेडियस ऑफ कोन, यही वो सेम हो जाएगी, r और r दोनों मैंने इसलिए सेम रख लिया, और l क्या है? स्लैंट हाइट, यानी ये l। ठीक है, अब इसको बस आपको वैल्यूज रखनी है और आपका एरिया जाना चाहिए। सो अगर इसका एरिया मैं यहां पे लिख लेता हूं, वैल्यूज रखते हैं। सो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई क्या है? 22 डिवाइड बाई 7। आर क्या है? आर इज डायमीटर का हाफ, डायमीटर दी हुई है आपकी 4 मीटर, तो 4 डिवाइड 2 यानी 2 मीटर। ठीक है, सो 2 इंटू हाइट क्या है आपकी? 2.1 हाइट है सिलेंडर की, है ना, प्लस
22/7 इंटू रेडियस का है, अगेन सेम वही आर और आर सेम थी 2 मीटर, एंड 2.1 इंसलेंट हाइट एल क्या है 2.8। ओके बच्चों, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर लें। ये 22/7 इंटू 2 एंड 22/7/2 ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। 22/7 इंटू 2 अंदर आ गया 2 इंटू 2.1 प्लस 2.8, यानी 22/7 इंटू 2 4.2 प्लस 2.8, यानी 22/7 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा आपकी कैलकुलेट करके 7। सो 7 से 7 गया तो ये बचा 22 इंटू 2 यानी 44 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड जो है आपका आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, आपका कपड़ा यूज होगा। ओके, अब इन्होंने कहा है कॉस्ट क्या होगी। अब इसको देखो, एक चीज देखो, इसको इन्होंने कहा है 500 रुपये मीटर पर 500 रुपये लग रहे हैं पर मीटर स्क्वायर में। जो कपड़ा है उसका रेट क्या है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। मेरा है टोटल 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिख रहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस क्या हो जाए, कैनवस क्या है मतलब ये कपड़ा 500 रुपये। सो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस क्या हो जाएगा 500 इंटू 44 रुपये में है ये, यानी 22,000 रुपये, एंड दिस इज योर आपका कॉस्ट 22,000 रुपये लगेंगे। तो आई होप बच्चों दोनों आपको आंसर्स मैच किए होंगे, एक तो ये और एक ये, एंड these two are your answers. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Now find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. So बच्चों इसको ऐसे देखो कि एक आपका सॉलिड सिलेंडर था, इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर थी, और एक कोनिकल कैविटी यहां से ऐसे निकाल दी इस तरह से कि उस जो कैविटी है कौन की इस तरह से उल्टी, उसका डायमीटर भी डी है और जो हाइट है वो बिल्कुल यहां तक, यानी जो कोन का वर्टेक्स है ये इसके बेस को टच कर रहा है। इसको अगर मैं इमेजिन करूं तो ऐसे दिखेगा, देख रहे हो। सो एक ये सिलेंडर है आपका 2.4 सेंटीमीटर थी 1.5। सो ये कोन है, जिस दिख रहा है ना आपको ये कोन, ये ऐसे करके यहाँ पे उसके बेस को टच कर रहा है। ये ग्लास है और इसके टच बेस को बिल्कुल दिख रहा है आपको। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड क्या है, पूरा सिलेंडर और जो ये अंदर वाला एरिया है कर्व, समझ रहे। देखिए ये वाला जो एरिया है ना ये तो भरा हुआ है, इसको मत सोचो आप कुछ भी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सिर्फ दिखाने के लिए करा है। ये गड्ढा है, ये गड्ढा निकाल लिया आपने, समझ, ये कोन अंदर से निकाल लिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया का अगर आप निकालोगे इसका तो कैसे निकलेगा बच्चों। सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ऑफ सॉलिड, पहले तो कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका सिलेंडर का, ठीक है। अब इससे आपने क्या करा, ये वाला एरिया कवर कर लिया। अब इसमें ध्यान देखिए आपने बेस काउंट नहीं करा है, क्योंकि ये वाला ऐसा है। अब मुझे बेस भरना है इसका, ऊपर से तो होल है, एक साइड से बेस है, ठीक है। तो प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हो गया। अब मैंने ये ले लिया, ये भी ले लिया। अब ध्यान से देखो, मैंने भी एक ये था, मैंने ये पूरा ले लिया। अब मैंने अंदर से गड्ढा कर दिया था, तो जो ये स्लैंटिंग हाइट है, स्लैंटिंग एरिया, ठीक है, इसको प्लस कर देना है। और तो प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, इमेजिन कर पा रहे हो बच्चों। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πRh, R is radius of this cylinder, correct, H is height of this cylinder, plus base of cylinder यानी एरिया क्या होगा, बेस सिलेंडर का सर्कुलर होता है, रेडियस अगेन वही R है, तो क्या हो जाएगा πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, वही πRl,
जहाँ पे एल क्या है, ये स्लैंटिंग हाइट है। अब बच्चों एक चीज़ देखो, मेरे पास रेडियस है, रेडियस क्या हो जाएगी आर, क्योंकि कोन की और इसकी सेम है, तो आर इज इक्वल्स टू डायमीटर का डिवाइड बाई 2, यानी 1.4 डिवाइड बाई 2, यानी 0.7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो गई। हाइट आपकी सिलेंडर की दी हुई है, जो कि सिलेंडर की भी वही है और कोन की भी वही है, आर इधर भी दी हुई है। बस आपको ये एल पता करनी है, अगर ये एल पता लग गया तो हो जाएगा। अब इसको गौर से देखो, अगर आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो आप, ये अगर इसमें स्ट्रेट लाइन खींचूंगा ये वाली, ठीक, और ये बेस से होके जा रही है, और ये हो गई एल, ये हो गया आर, ये हो गया एच, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर हो जाएगा। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच क्या है 2.4 का स्क्वायर, और आर क्या है 1.4 का आधा, यानी 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.76 प्लस 0.7 इंटू 0.7 0.49, और एल स्क्वायर हो गया 6.25। तो एल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6.25। अब इसका स्क्वायर रूट अगर मैं आपको निकालना है, मैं शॉर्ट में बता दूं, देखिए स्क्वायर तो आपको सबको आती ही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल इज इक्वल्स टू 6.25 का स्क्वायर रूट, यानी अगर ये हटा दूँ तो 625 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट। अब ये निकालना होगा अगर बच्चों, तो सिंपल सा तरीका है, 625 का स्क्वायर रूट कर दो, ये 5 1 5 5 10 5 5 25, फैक्टराइज कर दो 5 2 10 5 5 25, और ये 5 5 0 20 5 1 5, तो 1 2 3 4 5 की पावर 4। ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एल इज इक्वल्स टू 5 की पावर 4 अपॉन 10 स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 4/2 10 इंटू 2 की पावर 2, ये 2 2 से 2 कैंसिल, 2 2 4, तो कुल मिला के ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 10, यानी 2.5। तो 2.5 इंटू 2.5 होता है 6.25। सो कुल मिला के जो एल की वैल्यू आ गई आपकी, पूरा जो आपने एक्सरसाइज करी, ये क्या हो गई, एल इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। बस वैल्यू रख दें। सो इसको सिंप्लीफाई करके पाई आर कॉमन ले लें तो 2h प्लस आर प्लस एल आ गया, तो 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर क्या है 0.7, 2 ऑफ h क्या है 2.4 प्लस आर इज 0.7 प्लस एल क्या हो गया 2.5। दिस विल बी 22 डिवाइड बाई 7 इंटू, ये हटा देता हूँ ऐसे है ना, तो 7 डिवाइड बाई 10, और ये 2, ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0.7 प्लस 2.5, और इस पूरे को ऐड करते हो तो आ जाता है आपका 8। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ उसको डायरेक्टली, मल्टीप्लाई बाई 8, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 8 2 जा 16, 8 to 16 17, 176 डिवाइड बाई 10, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस इमेज। ठीक है, एंड दिस इज योर बेसिकली फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। जैसे इमेज में दिखाई दिया है कि ये एक सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर से मतलब ये है कि ये हॉलो नहीं है, मतलब ये पूरा सॉलिड है, लकड़ी का गुटका है एक, ठीक है। और इसमें से भी एक हेमिस्फेयर निकाल दिया चम्मच से, और इधर से भी हेमिस्फेयर निकाल दिया एक चम्मच से, यानी अगर अब देखोगे तो अब ये एरिया जो है ये होलो है। आया समझ में बच्चों? कैसे? ऐसे देखो, ओके, जस्ट इमेजिन कि ये कांच का है, इसलिए कि ट्रांसपेरेंट और दिखे आपको। ये पूरा सिलेंडर था, और यहाँ से ये एरिया निकाल दिया, जो ब्लूइश एरिया है ना वो पूरा स्कूप आउट कर दिया ऊपर नीचे से, करेक्ट।
इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ना कहा कि ये जो सिलेंडर की हाइट है ये 10 सेंटीमीटर है, ओके, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो सिलेंडर का बेस है ये यहां से यहां तक, इसकी रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। सो जब हम सॉलिड सिलेंडर के दोनों एंड से हेमिस्फेयर्स स्कूप आउट करते हैं तो रिमेनिंग आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पहली बात तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल दो। कर्व मतलब जो कर्व वाला एरिया है ना, बेस को दोनों को हटा दिया हमने, कर्व वाला एरिया है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब जो फ्लैट सरफेस थे इनकी जगह हमने दो हेमिस्फेयर अंदर स्कूप आउट कर दिए, तो जो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होगा वो ऐड हो जाएगा। अब सेम तरह के हेमिस्फेयर ऊपर और नीचे कर दिए, सो तो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेयर्स, ये एरिया हो जाएगा। तो इसको अगर टोटल निकालूं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच, आर इज रेडियस, एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? पहले एक का निकाल लो, उसको ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर इज रेडियस, यही सेम आर हुई रेडियस दिख रहा है आपको, तो इट विल बी 2 पाई आर एच प्लस 2 टू जा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो? 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो ये अंदर बच जाएगा इधर h, और इसमें से 2 पाई आर कॉमन लेके इधर बच जाएगा 2r। सो बेसिकली जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आपका रिमेनिंग है उसका फॉर्मूला हो गया ये यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r। बस इसमें आपको वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सो 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, आर क्या है 3.5 मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर और प्लस ट्वाइस ऑफ 3.5, ये रेडियस है, ये हो जाएगा। यहाँ से 10 हटा दूँ, पॉइंट है ना, पॉइंट हटा के नीचे लिया है, 7 5 35, 5 2 10 और 2 से 2 कैंसिल। ओके, सो ये बचा 22, बस 22 इंटू, सो 10 प्लस ट्वाइस ऑफ 3.5 7, सो 22 इंटू 17 एंड दिस इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल रिमेनिंग, एंड दिस इज योर आंसर। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ओके बच्चों, सो इस डायग्राम, इस इमेज को देखिए, ये बिल्कुल कैसा दिया हुआ है कि जिसमें एक हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। ओके, हमें 3 चीजें दी गई हैं। एक तो कोन और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, जो कि लेट जैसे यहां से अगर मैं काउंट करूं तो यहां तक होगा, राइट, आर। सो कोन की भी वही रेडियस है और हेमिस्फेयर की भी आपकी सेम रेडियस है। ओके, और आर इक्वल्स टू आपको की दी हुई है 1 सेंटीमीटर। और तीसरी है कोन की हाइट, जो कि रेडियस के बराबर ही दी हुई है। यानी अगर मैं इसको, ये कोन की हाइट ये हो गई यहां से यहां तक, सो अगर मैं ये h मानता हूं तो हाइट भी बेसिकली r के ही इक्वल दी हुई है रेडियस के। ओके, और विच इज अगेन 1 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसका आपको वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम किसका? इस कंप्लीट सॉलिड का। अब क्योंकि इसमें पाई की टर्म्स में निकालना है तो 22/7 नहीं लेना है ना, ध्यान रखना। सो अब अगर आपको इस पूरे सॉलिड का टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर पता करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, जब हम 2 शेप्स को जोड़ते हैं तो टोटल वॉल्यूम हमेशा एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब जुड़ने वाला होता है। सो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको सॉलिड्स टोटल वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। समझ में आया? नाउ जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2/3
पाई आर क्यूब। नाउ बिकॉज अब देखो इसको ऐसे सोचो, एक कंप्लीट स्फेयर है, उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला। हेमिस्फेयर क्या होता है, इसका आधा, तो इसका अगर आपको निकालना है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे 2/3 हो जाता है, ऐसे है ना। नाउ पाई को तो सेम रखना है, बस आर और एच की वैल्यू रखनी है। आर एंड एच दोनों ही आपकी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 1/3 पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई इंटू 1 क्यूब, यानी पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 3 हो गया, और 3 से कैंसिल, और पाई यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज रेडियस सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो जो आपका सॉलिड है इसका जो टोटल वॉल्यूम आया वो क्या हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. So इसको इससे समझिए, रेचल ने जो कि एक इंजीनियर है उसने क्या किया, एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के दोनों साइड इसने कोन्स जोड़ दिए। ओके, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो जब मैं डायमीटर की बात कर रहा हूं तो मतलब क्या होगा ये वाली। नाउ अब देखो दोनों के 2 एंड्स पे अटैच किए हैं तो ये डायमीटर हो जाएगी ये पूरी, जैसे कोन होता ना, कोन का डायमीटर ये हो जाएगा, या सिलेंडर की बात करते हो आप तो ये डायमीटर है ना, तो ये तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो एक तो ये हो गई, एक यहां से लेके यहां होगी जो पीछे इनविजिबल है। तो डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। लेट जस्ट से डी इज इक्वल टू, यहां पे क्या है गिवन 3 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ना क्योंकि पूरे मॉडल की इन्होंने लेंथ बोली हुई है तो लेंथ क्या हो जाएगी आपकी यहां पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, समझ में। तो ये क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज आपको मैं फिर बता दूं, डायमीटर 3 सेंटीमीटर जो मैंने लिया, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं आपने यहां क्यों नहीं लिया, यहां क्यों नहीं लिया। लेकिन जब भी आपको अगर गिवन भी नहीं है ना, तो जब भी आपको डायमीटर या रेडियस मान बोला जाता है तो आपको ये इस हमेशा इस वाले एरिया की ही दी जाएगी, या फिर अगर मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो इस वाले एरिया की ही दी जाएगी, क्योंकि ये तो इसके लिए ये और ये और ये कांस्टेंट है, सेम है। ओके, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ये मान लो, ये मान लो, ये सब यही वाली है डायमीटर। नाउ इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, सो ये जो यहां से लेके यहां तक की हाइट है, ये हाइट क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक h इक्वल्स टू क्या है 2 सेंटीमीटर। अलग अगर मैं बैकग्राउंड में ऐसे ले लूं, ओके, यानी ये वाली हाइट है 3 सेंटीमीटर हो गई, 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। देखिए बहुत लंबा चौड़ा आंसर दे रही, लेकिन सिंपल सा फंक्शन है। मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, रेडियस की बात करूं तो डायमीटर का आधा यानी 3 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा। पूरे मॉडल की टोटल लेंथ इन्होंने 12 सेंटीमीटर दी हुई है और हर कोन की इन्होंने दी हुई है 2 सेंटीमीटर। सो अगर मैं इसको यहां बिल्कुल सेम भी देखूं इस तरह से कि ये कोन है, ये सिलेंडर और ये कोन चिपक गया, और यहां से लेके यहां तक की इन्होंने 12 सेंटीमीटर हाइट दी है, और यहां से लेके इतनी क्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर। अगेन यहां से लेके इतनी क्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर की हाइट है ये पता लग जाएगी कितनी, 12 माइनस 2 और माइनस 2, तो 12 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर ये और माइनस 2 सेंटीमीटर ये, यानी 12 माइनस 4 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये हो गई 8 सेंटीमीटर। लिख दे ये सिलेंडर की जो हाइट है वो हो गई 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब वही जब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, यानी वॉल्यूम पूछा है बेसिकली। सो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका एडिटिव, वॉल्यूम हमेशा ऐड कर देना आपको। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1। लेट जैसे कोन 1 लिख लेता हूं इसको,
ठीक है, इसको कोन 2 लिख लेता हूं, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ना ये और ये तो सेम वॉल्यूम होंगे, तो एक लिख लो चाहे अलग अलग लिख लो, एक ही बात है। मैं कैसे भी लिख लो आप, फिलहाल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ लेट जस्ट से दिस इज H1, ओके, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, H1 और ये होगी H2 सिलेंडर की और कोन की, तो ये भी H1 ही हो जाएगी ना, तो ध्यान रखना। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर H1। ये H1 क्यों है, क्योंकि दोनों 2 सेंटीमीटर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 2 या तो यहां ट्वाइस कर दो या 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि आर दोनों सेम है तो मैंने आर लिख लिया। अगेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच ये 2 हो जाएगी, समझ में आया, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ एच क्या है इधर, H2। बस इन दोनों को ऐड करके मैं एक बार लिख लेता हूं, 2/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2, करेक्ट। मैं यहां पर अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या हो जाएगा, 2H1/3 प्लस H2। ये फॉर्मूला बन गया आपका इसका, बस इसमें आपको वैल्यू रखनी और आपका आंसर आ जाएगा। सो इसमें पाई आर की वैल्यू क्या थी, 3/2, सो 3/2 स्क्वायर 2/3 इंटू H1 क्या था, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 प्लस H2 क्या था, 8 सेंटीमीटर। सो पाई क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 9/4 इंटू 4/3 प्लस 8, तो 22/7 इंटू 9/4, एलसीएम ले लेते हैं, 4 प्लस 3 8 24 /3, तो 3 8 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28, तो मैं यहाँ पे 28 ही लिख लेता हूँ। ओके, तो अब इन सबको करना, 4 7 28, 7 से 7 कैंसिल, 3 3 9, सो 22 इंटू 3 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज योर बेसिकली फाइनल आंसर। सो जो इसका मॉडल का वॉल्यूम क्या है, टोटल 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आएगा। अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with the length 5 cm and diameter 2.8 cm. So बच्चों, इन्होंने ये कहा है कि एक गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन में अब क्या है, एक तो आपके गुलाब जामुन में क्या होता है अंदर, एक तो कुछ शुगर सिरप होगा इसके अंदर, शुगर सिरप मतलब आपका चीनी का घोल, चाशनी, और कुछ एक्चुअल में जो ये मैदा वगैरह जिससे भी बनता है, ये खोआ वगैरह है ना, वो मटेरियल होगा। और इन्होंने कहा है कि इसके अलावा जो 30% है इसके अंदर लिक्विड ही है बस। अब इन्होंने कहा है कि हमें 45 इस तरह के, जैसे इस इमेज में दिए हुए इस तरह के टोटल 45 गुलाब जामुन हैं, तो अगर एक में 30% शुगर सिरप है, 30% किसका, ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है, तो 45 जो आपके गुलाब जामुन हैं उसमें कितना शुगर सिरप होगा। ना इसमें एक चीज देखना, इसमें परसेंटेज में नहीं है क्वेश्चन, ये परसेंटेज में तो ऑब्वियसली एक में अगर 30% है शुगर सिरप तो 45 में भी 30% ही होगा। समझ में आया कैसे, बाई 30% पहले गुलाब जामुन में, 30% दूसरे गुलाब जामुन में, ऐसे ऐसे करके 30% पांचवें गुलाब जामुन में या 45 गुलाब जामुन में, तो सब में 30 है ना, तो 30% कॉमन हो जाता है और सबका वॉल्यूम है ना, पहले उसका वॉल्यूम, दूसरे का वॉल्यूम, तीसरे का वॉल्यूम, ऐसे 30% ओवरऑल वॉल्यूम आ जाता है। ये सिंपल परसेंटेज ऐड होती है। इन्होंने बेसिकली पूछा है कि कितना वॉल्यूम एक्चुअल में वॉल्यूम होगा, मतलब पहले आपको ये इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अब इस वॉल्यूम का 30% काउंट करना है। वो जो 30% होगा
वो होगा कि एक में कितना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम शुगर सिरप है इसके अंदर। 30% क्योंकि 30% शुगर सिरप है। नो फिर क्या निकालोगे कि एक गुलाब जामुन में तो इतना एक्स, लेट जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इतना है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई भाई एक गुलाब जामुन में जितना है शुगर सिरप है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ओके, सो जैसे इन्होंने कहा है कि ये जो गुलाब जामुन था, एक तो सिलेंडर, ठीक है, ये तो हो गया सिलेंडर इतना एरिया, ठीक है, और सिलेंडर के किनारे में ये हेमिस्फेयर जोड़ दिए दो। तो कुल मिला के इस तरह से है कि एक तो ये सिलेंडर था इधर, और यहाँ गुलाब जामुन ये दो स्फेरिकल जोड़ दिए, तो ओवरऑल जो शेप बनी वो इस तरह की बन गई गुलाब जामुन की। सो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि टोटल वॉल्यूम पूरे गुलाब जामुन क्या होगा, ऑफ वन गुलाब जामुन देख रहे हैं पहले, ठीक है, जीजे लिख देता हूं, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लेट जस्ट से फर्स्ट हेमिस्फेयर, अगेन वॉल्यूम ऑफ सेकंड हेमिस्फेयर। अब क्योंकि ये हेमिस्फेयर और ये हेमिस्फेयर सेम है तो ये दोनों ऑब्वियसली सेम होंगे, तो मैं इसको ट्वाइस करके लिख देता हूं ताकि आसानी रहेगी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक हेमिस्फेयर का, तो ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आया ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं हमें वैल्यूज क्या क्या दी हुई है। इन्होंने बोला है कि विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। सो जो ये पूरा का पूरा है गुलाब जामुन, इसकी लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। जो डायमीटर दिया हुआ है यानी यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक मान लो, मैं इसे दोबारा से क्लियर बना देता हूं। ओके, लेट जस्ट से ये आपका सिलेंडर एंड हो रहा है यहाँ पे और यहां से हेमिस्फेयर स्टार्ट हो रहा है। तो जो डायमीटर है यानी यहां से लेके यहां तक वो क्या दी हुई है, 2 यहां से लेके यहां तक पूरी 2.8 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये यहां से यहां तक भी 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये है डायमीटर। सो अगर आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2 यानी 2.8 डिवाइड बाई 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर आपकी होगी रेडियस यहां से लेके यहां तक, ठीक है। नाउ यहां से लेके 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखो ये रेडियस हो गई यहां से ले यहां तक आपकी 1.4 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो जो ये अगर 1.4 है तो ये भी 1.4 हो, क्योंकि ये सर्कुलर होता है ना थोड़ा, तो ये हाइट 1.4 हो गई। सिमिलरली ये हाइट भी 1.4 हो गई। तो अगर यहां से लूं इस तरह से, देखना ध्यान से, तो अगर ये 1.4 है, ये 1.4 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू 5 ये 5 माइनस ये। क्यों, क्योंकि ये तो पूरी तो थी 1.4 इतनी है, 1.4 इतनी है, तो बचा ये, समझ गए, यानी 5 माइनस ये क्या होगा 2.8 विच विल बी इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो सिलेंडर की हाइट है यानी यहां से लेके यहां तक इज 2.8 सेंटीमीटर। अब सब कुछ समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। देखिए अभी तक हम एक ही सिलेंडर का निकाल रहे हैं ना, सो फॉर्मूला की वैल्यूज अगर रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, एक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। बस वैल्यू रखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच अंदर बचा, ये 4/3, ये आर एक बचा क्यों क्यूब था, बस ये हो गया। अब वैल्यू रख लो, पाई हो गया 22 डिवाइड बाई 7। आर की वैल्यू क्या है, आर इज दिस बताया था आपको 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर इंटू एच क्या हो गई, ये एच क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये होगी 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू अगेन 1.4। ओके, सो कैलकुलेशन के लिए इसको 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 कर लो, राइट, और ये हो जाएगा
4/3 को ऐसे एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6, 3 2 6.6 हो गया, एंड 4 4 6 4 1 4 5, 5.6 हो गया डिवाइड बाई 3। सो ये आपका अब तक हो गया। सो इधर अगर लोगे तो डिवाइड बाई 10 कर दो, 7 2 जा 14। ओके, सो फिलहाल के लिए मैं ये हो गया 22 इंटू 2 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 10, और 6.6 प्लस 5.6 कितना हो जाएगा, 12.2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। सो इस पूरे को एनीवेज जब आप सोल्व करोगे बच्चों, देख लेना आपका लगभग एवरेजन लगभग 25.0506 समथिंग आएगा सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप ऐसे 25.06 लिख सकते हो या 0506 भी लिख दोगे, वो भी सही है। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का। ठीक है, अब मैं इसलिए जल्दी लिख दे क्योंकि लेट हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत बोर हो जाओगे। सो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया ये, तो यहां लिख दूं दोबारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा, गुलाब जामुन दिया हुआ है 45 इंटू 25.05 यानी 1127.25। अब मैंने बताया शुगर सिरप का। अब देखो बच्चों, या तो आप 30%, देखो दो तरीके से हो सकते हैं। आपने एक गुलाब जामुन निकाला, उसका 30% किया, वो आ गया शुगर सिरप, और शुगर सिरप को 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। आपने क्या किया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम लिया, अभी 30% नहीं किया, 45 का वॉल्यूम ले लिया। अब पूरे वॉल्यूम का अगर 30% कर दोगे तो वो भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो ये परसेंटेज है, पहले करके ऐड कर दो या पहले ऐड करके फिर परसेंटेज कर दो, सेम ही आएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप करके देख लो बच्चों, है ना, टेंशन नहीं लेना। अब जो शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक में 30% था ना, तो इसका ओवरऑल का भी 30%। सो 30% ऑफ 1127.25, तो 30 डिवाइड बाई अपॉन 100 इंटू 1127.25, यह आ जाएगा 0.3 इंटू 1127.25 या फिर 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज योर आंसर। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. So बच्चों, एक पेन स्टैंड दिया हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें, और इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है। इसको ऐसे देखो 3D में, अगर आपको देखना है तो इसको मैंने इस तरह बनाने की कोशिश किया ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये क्यूबॉइड शेप में आपका एक लकड़ी का गुटका था जैसे ये। अब इन्होंने 4 ऐसे कोनिकल शेप में गड्ढे कर दिए अंदर। ठीक है, ये एक कोन, ये दूसरा कोन, ये तीसरा, चौथा कोन, गड्ढे कर दिए। अब इन्होंने कहा है जो क्यूबॉइड की डायमेंशन है वो क्या है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, यानी L इंटू बी इंटू एच की क्यूबॉइड की डायमेंशंस दे दी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऐसे लिख देते हैं, यानी 15 इंटू 10 इंटू 3.5, यानी लेट जस्ट एज्यूम कि ये अगर ये 15 है तो ये मे बी 10 होगी, है ना, और ये 3.5 हो जाएगी। ये समझ में, ये तो हो गया क्यूब। अब इन्होंने जो कहा है कि जो डिप्रेशंस थे कोनिकल, उसकी डेप्थ 1.4 है। अब देखो बच्चों, एक चीज ध्यान दो, अगर मैं कोन को ऐसे लिखित बना देता हूं ऊपर कैप की तरह, समझ में, तो जो हाइट होगी इसको क्या बोलते थे, कोन की हाइट। अगर इसको सॉफ्टी की तरह उल्टा पकड़ लो तो ये क्या हो जाएगी, अब हाइट नहीं होगी, इसको क्या बोल देते हो, डिप्रेशन। तो अल्टीमेटली है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो हाइट बोल लो, डिप्रेशन बोल लो, वैल्यू सेम ही रखना है आपको। ठीक है बच्चों, इसका कह दिया इन्होंने कि डिप्रेशन है, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज, ये इसका एक रेडियस है 4.5 और हाइट है इसके नीचे यहां तक की 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। इसको ढंग से ऐसे समझो, इस शेप से मैं सामने से देख रहा हूं। अभी सोचो ये येलो में तो आपका क्यूबॉइड है, ठीक है, और ये 4 आपके कोन बने हुए हैं।
अब 4 कोन आपने गड्ढा, भाई पेन घुसाते हो तो गड्ढा करके निकाल दिया है। अब पूरे वॉल्यूम का आपको वुड का वॉल्यूम बताना हो दी एंटायर स्टैंड, तो कैसे निकलेगा भाई? पूरे क्यूब का टोटल वॉल्यूम ऑफ, अगर आपको पूरे का एंटायर स्टैंड का निकालना है, वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लो, और फिर माइनस कर दो एक कोन का वॉल्यूम है, उसका सेम यही कोन है, सेम ये कोन है, सेम ये कोन है, तो चारों कोन का ऑल 4 कोन्स वॉल्यूम। अभी ध्यान से सुनना, तो आपका ये वॉल्यूम क्यों माइनस किया? क्योंकि ये गड्ढे करके निकाल दिए हैं, भरा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि अगर ये भरा हुआ ही होगा तो कोन कैसे बने? पूरा कोई क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तो क्यूबॉइड में से ये कोन के वॉल्यूम निकाल दिए। अब क्योंकि कोन सबके सब ईच डिप्रेशन सेम है, तो मैं इसको ऑल 4 कोन की वॉल्यूम के बजाय मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टैंड है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एक कोन ले लूं तो 4 टाइम्स कर दिया उसके। ठीक है बच्चों, समझ में आया? उससे क्या होगा, आपको ये निकल जाएगा गड्ढा, तो येलो पोर्शन में नू मानो आप कि जितना भी ये येलो पोर्शन है ना, इस येलो पोर्शन का बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालना है। यही आपका येलो पोर्शन वाला आंसर है, या इसमें कह दो ये जो ब्लैक पोर्शन है। समझ में आ गया? बस अगर ये समझ में आ गया तो वैल्यू रख लेते हैं। सो अगेन मैं ये कह देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वी सॉलिड यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो एल इंटू बी इंटू एच ऐसे लिख देता हूं, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, अब देखो ये मैंने एल बी एच लिया हुआ है, तो ये 10, इसको मान लिया मैंने H1 ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कोन में कभी आप दिक्कत हो जाए ना। और वॉल्यूम ऑफ 1 कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो एच, इसको कोन के एच को क्या लिख देता हूं? 2। ये ऐसे है ना, समझिए H1 क्या है? H1 होगी ये क्यूबॉइड की हाइट, और H2 क्या होगी? ये H2 होगी जो क्यूबॉइड का डिप्रेशन मान लो, और मल्टीप्लाई कर दिया 4 से ताकि चारों का कैलकुलेट हो जाए। समझ में? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी L इंटू बी इंटू H1 क्या हो जाए? लेंथ क्या है? 15, ब्रेथ क्या है? 3.5, और हाइट क्या है? 10। एज्यूम कर ली सेम ही, मल्टीप्लाई तो है बस, और माइनस 4 टाइम्स 1/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर क्या दी हुई है? 0.5, करेक्ट। सो 0.5 का स्क्वायर इंटू H2 क्या दी है यानी डिप्रेशन, यानी 1.4 सेंटीमीटर। तो 50 इंटू 3.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 525 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? ओके, माइनस इसको निकाल लो 4/3, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 7 2 जा 14.2 हो जाएगा क्योंकि 10 है, तो 22 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना? 0.25 इंटू 0.2, एंड 4 इंटू 2.5 कितना हो जाता है? 1। तो 525 माइनस ये और ये 1 हो गया, यानी 22 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.2। सो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 525 माइनस 4.4 डिवाइड बाई 3, या 525 माइनस, इसको कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा? 1.467, और ये वैल्यू क्या हो जाती है? ये आ जाएगी 523.53। समझ में आया? सो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया आपका वो क्या हो गया? 523.53, यानी 525 में से 1.467 माइनस करोगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. So मैं भी देखो ऐसा है, एक इन्वर्टेड कोन की शेप में आपका वेसल है इस तरह से, जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर ऐसे, और जो रेडियस है ऊपर से ओपन है इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम,
और अप टू द ब्रिम का मतलब है जो ये तली है ना बिल्कुल किनारे तक, यहां तक पूरा पानी तक भरा हुआ है, ऊपर तक. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped in the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. देखो, अब जो ये मेरा वेसल था, अब पानी भरा था यहाँ तक. अब मैंने इसमें क्या हुआ, इस इमेज में दिख रहा है कुछ लेड के, एक तरह से सोचो कंचे डाल दिए, स्फेरिकल कंचे हैं. ओके, और हर कंचे की जो रेडियस है वो क्या है, 0.5 सेंटीमीटर. अब ऑब्वियसली जब कंचे अंदर गिरे कुछ, तो पानी कुछ बाहर आया होगा. तो वो पानी जो बाहर आया वो 1/4 था जो पहले इसमें सपोज कितना वॉल्यूम था, पूरा था. अभी पूरा पानी तक भरा हुआ था. तो इस स्थिति में जो वॉल्यूम ऑफ वेसल था या कोन था विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर. समझ में भाई, जितना कोन के में स्पेस था सब पानी से भरा हुआ था. अब जब मैंने इसमें कंचे डाल दिए, ठीक है, तो कुछ पानी ऑब्वियसली बाहर निकल देगा. अब अगर 1/4 वाटर जो इसके अंदर था इस स्थिति में, वो अगर बाहर निकल गया, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब क्या है कि जो 1/4 वाटर का वॉल्यूम है ना, वो इक्वल टू क्या है, टोटल कंचे यानी जो टोटल शॉट्स हैं उनके वॉल्यूम के इक्वल. समझ में आया? टोटल शॉट्स का वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/4 वाटर का जितना भी वॉल्यूम होगा. समझ में आया? अब जब टोटल शॉट्स का वॉल्यूम आप पता कर लोगे और आपको ये पता है कि एक शॉट का क्या वॉल्यूम है, क्योंकि रेडियस दी हुई है, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा 4/3 पाई क्यूब. तो टोटल शॉट्स के वॉल्यूम को एक शॉट के वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शॉट्स निकल आएंगे. ये पूरी की पूरी इसकी प्रक्रिया है. ओके, सो अब क्या करना है, पहले आपको वॉल्यूम ऑफ इस स्थिति में वाटर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन. फिर उसका 1/4 निकालना है, क्योंकि आपको 1/4 निकाल के पता लगेगा कि 1/4 वाटर निकला था. 1/4 वाटर को इक्वल कर दो टोटल शॉट्स के वॉल्यूम से, ठीक है, और एक शॉट का निकाल के उससे डिवाइड कर दो. समझ में आ गया रूल? बस अब ऐसे करना है. अब मैं क्या करता हूं, पहले आई विल कैलकुलेट इस स्थिति में वॉल्यूम ऑफ कोन. ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन बिफोर ड्रॉपिंग शॉट्स. तो उसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का लग जाएगा सिंपल फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, ना ध्यान देना इसमें दो रेडियस है, एक तो रेडियस ये वाली है और एक है स्फीयर की रेडियस. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. एक काम करता हूं, इसको कैपिटल आर से लिख लेता हूं और इसको स्मॉल आर से लिख लेता हूं, कंचे की है ना, तो इसको यहां कैपिटल आर से लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो 1/3 पार स्क्वायर एच. सो 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितनी दी हुई है, रेडियस. सो रेडियस क्या दी हुई थी, 5 सेंटीमीटर. सब कुछ लिखा हुआ इधर. सो 5 स्क्वायर इंटू हाइट क्या दी हुई है, 8, ये 8 सेंटीमीटर है. सो यानी पाई/3 इंटू 25 इंटू 8 यानी 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 200/3 पाई. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 200/3 पाई सेंटीमीटर. इसको निकाल लें. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोन आउट, वो क्या है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. अभी समझाया आपको. सो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या निकाला आपने, 200/3 पाई. करेक्ट. सो इधर के 4 5 20 0 यानी 50/पाई/3. अब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट. अब इसको होल्ड पे रखो, इसको डिवाइड करना बताया था. अब वो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर या वन शॉट, क्योंकि वो स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ही लग जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर लगा लेते हैं. तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्या है 0.5, यानी 0.5 का क्यूब.
सो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 10 हटाओ 10 ये हटाया पॉइंट हटाया 10 है ना, तो 5 टू 10 5 टू 10 5 टू 10 2 टू जा, ठीक है, तो 4π/3 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4 से ये 4 कैंसिल, तो π/3 to the 6, so π/6. So volume of one shot is equals to π/6. So again now अब क्या निकालोगे, number of shots. So number of shots क्या निकालोगे, इसको डिवाइड बाई इससे, या फिर ऐसे इसको ऐसे समझ लो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट विल बी इक्वल्स टू, लेट जस्ट से इफ n इज नंबर ऑफ टोटल शॉट्स, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, तो n ऐसे निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट क्या है 50π/3 इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट क्या है π/6, सो 3 2 जा 6, पाई से पाई कैंसिल, सो n इक्वल्स टू 50 इंटू 2 यानी 100. So जो total number of shots है दी is 100 and this is your final answer. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and a base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and a radius 8 centimeter. बच्चों एक सॉलिड आयरन पोल दी हुई इन्होंने सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, सिंपल सा है, एक सिलेंड्रिकल शेप बना दी, ये एक रोड है, ओके बच्चों। हाइट कितनी दी हुई है इसकी 220 सेंटीमीटर और उसका बेस डायमीटर कितना हुआ है 24 सेंटीमीटर। सो जो यहां से यहां तक है इज 24 सेंटीमीटर, सेम ये है, सेम ही ये होगा। अब इसके ऊपर एक इन्होंने और सिलेंडर रख दिया जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर यानी डायमीटर 16 हो जाएगी। तो बेसिकली इन्होंने इसके ऊपर इन्होंने एक सिलेंडर और रख दिया, कुछ ऐसे चिपका दिया, ये सोचो इस तरह से मानो, कुछ इस तरह की डंडा बनाया हुआ इन्होंने ऐसे। अब इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और इसमें इसकी रेडियस दे दी है, डायमीटर नहीं। द फाइंड द मास ऑफ द पोल, इस पूरे पोल का मास बताना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अब देखो एक सॉलिड आयरन पोल बनी हुई है, ये भी आयरन का है, ये भी आयरन का है। अब इन्होंने कहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ऑफ आयरन का मतलब अगर 8 ग्राम आयरन होता है तो इस पूरे मोल का क्या होगा। पहले आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, इसको इसके वॉल्यूम में ऐड कर दो तो टोटल वॉल्यूम हो गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन में इतना मास है तो जो पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा उसके वॉल्यूम में 8 इंटू ये जो वॉल्यूम आएगा उसको कर दो मल्टीप्लाई, समझ में, वो आपका टोटल मास आ जाएगा। सो कुल मिला के आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से निकलना है, समझ में। अब ये हाइट है h 220 सेंटीमीटर, इसको आप h1 मान लो, इसको आप h2 मान लो, इसको आप r1, इसको आप r2, क्योंकि h2 ले ले तो r2 ही मान के चलते हैं। और ये डायमीटर d1 है इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, तो r1 क्या हो जाएगा d1/2 यानी 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। सो r2 क्या है 8 सेंटीमीटर और ये R1 क्या होगी 12 सेंटीमीटर, सब होगी चीजें। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ जो पोल है विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सिलेंडर 1 और इसको सिलेंडर 2 मान लूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 सेम एडिटिव होता है। सो इसको अगर V टोटल मान लूं तो, और इसको V1 जैसे यहां लिखा, इसको V2 सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr² h, सो πr1 स्क्वायर इंटू h1 प्लस πr2 स्क्वायर इंटू h2
बस पाई कॉमन ले लो तो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2 वैल्यू रख लेते हैं। सो पाई इंटू R1 इज 12 सेंटीमीटर 12 स्क्वायर इंटू H1 इज 220 प्लस R2 इज 8 स्क्वायर है ना, और H2 इज 60। सो पाई इंटू 12 स्क्वायर इज 144 इंटू 220 प्लस 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 60 है ना। ये आ जाएगा पाई इंटू 144 इंटू 220 अगर कैलकुलेट करते हो तो क्या आता है 31680 प्लस 64 इंटू 60 क्या हो जाएगा 3840। इस पूरे को इधर लिख लिया, ऐड करोगे 31680 प्लस 3840 तो ये हो जाएगा पाई इंटू 35520। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 35520। और सो वॉल्यूम जो टोटल पोल का क्या हो जाएगा इज, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11532 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो मैं क्या कह रहा हूं मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ टोटल पोल या आयरन का ही पोल बना हुआ है ना, तो मास ऑफ इतना 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हो जाएगा 8 इंटू 111,532.8 और मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 8922262.4 ग्राम्स। या तो ऐसे लिख दो 8922262.4 ग्राम्स, या फिर क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो केजी में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो। सो 8922262.4 डिवाइड बाई 1000 ये कर दोगे तो ये हो जाएगा केजी में। इसको कैसे लिख सकते हो 8 डिवाइड करोगे तो 892.2624 kg, राइट। एंड दीज आर योर फाइनल आंसर्स। आई होप आपको समझ में आएगा, चाहे ये लिख लो केजी में चाहे ये ग्राम में लिख लो, एक ही बात। ओके, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। सो इसमें बच्चों ये कहा है इन्होंने, हालांकि मैं आपको एक 3D प्रॉपर 3D इमेज दिखाऊंगा इसकी ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए, लेकिन अभी ये समझिए एक कोन है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, ओके, यानी यहाँ से लेके ये हाइट, और उसकी रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ओके। और ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है जिसकी अगेन रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है, तो यानी ये और ये सेम है। तो ये 60 है, तो अगर ये देखोगे तो ये क्योंकि सर्कुलर होता है ये एक तरह से 60 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये 60, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 120 प्लस 60 यानी 180। अब इसको क्या किया है, इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of the cylinder is 60 सेंटीमीटर and its height is 180 सेंटीमीटर। so इन्होंने कहा कि ये पूरा जो सेटअप था इन्होंने एक सिलेंडर में रख दिया है ऐसे, जिस तरह से जो ये स्फेयर है ये इसका बेस टच कर रहा है, रेडियस इसकी 60 सेंटीमीटर ही है। अभी कंफ्यूज मत हो ना, प्रॉपर अभी डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये 60 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये इससे टच होता जाएगा, और हाइट इसकी है इतनी 180 सेंटीमीटर। तो देखा तो 120 प्लस 60 यहाँ 180 था, 180 था, तो जो कोन है बिल्कुल ऊपर पे आ रहा है इसका। तो ठीक है, इसको ऐसे देखिए, ओके। सो इसमें अब ये देखिए कि जो यहां से यहां तक की हाइट है ये क्या है 180 सेंटीमीटर, ओके। यहां से यहां तक की हाइट इज 120 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है सिलेंडर की, कोन की और ये जो स्फेयर है सभी की है 60 सेंटीमीटर। सो वी कैन से कि ये क्योंकि बेस टच कर रहा था ये 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, अगर
ये मेरा सिलेंडर था, इसमें पानी भरा हुआ था, ठीक है। अब इसमें के अंदर आपने ये सेटअप उठा के टिका दिया तो ऑब्वियसली कुछ पानी निकला होगा। अब इसमें पानी लेफ्ट कहाँ पे होगा? ये वाला एरिया, ओके। ये जो एरिया है यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ भी ये वाला एरिया, यहाँ पे पानी भरा हुआ होगा। तो अगर आप गौर से देखो तो अगर जब आपको ये कहा है कि आपको ये वाला एरिया बताना है जो शेडिड रीजन है, तो शेडिड रीजन कैसे आ रहा है? ये वो सारा रीजन है जो कि सिलेंडर के अंदर है माइनस इस सॉलिड का एरिया, समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इट विल बी इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड में कौन कौन आ रहा है? कोन प्लस हेमिस्फेयर, ये वाला सॉलिड, समझ में? सो लेट जस्ट से दिस इज वी लेफ्ट, ओके। तो टोटल वॉल्यूम सिलेंडर क्या था? वी सिलेंडर माइनस वी कोन प्लस वी हेमिस्फेयर, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग दिस। नाउ अब एक काम करते हैं, 1 by 1 वैल्यू निकालते हो, धीरे धीरे इसमें पुट करते रहते हैं ताकि इजी हो जाएगा अपने लिए। सो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर। नाउ पाई आर क्या है इसमें? सिलेंडर की 60 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर की? 180। सो पाई इंटू ये होगा 60 स्क्वायर 3600 इंटू 180। सो लेट जस्ट से कि अब ये जो वी सिलेंडर आया है इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 648,000 पाई, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैं पाई बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, बार बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो 648,000 पाई तो हो गया इसका। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है, तो इसको भी निकाल लेते हैं यहीं पे। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये था वी कोन प्लस वी हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर ये हो गया। सो अब निकालते हैं वी कोन। वी कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगेन एच इसमें क्या हो जाएगी इस बार? हाइट ऑफ कोन। सो 1/3 इंटू पाई इंटू आर, सब में 60 ही है, 60 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन क्या है? 120। सो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 60 स्क्वायर हो जाएगा 3600 इंटू 120। इससे 3 4 12, ओके। सो ये इट विल टर्न आउट टू बी 3600 इंटू 40, इट विल बी 144,000 एंड पाई। तो माइनस ये होगा 144,000 पाई प्लस वी हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर अगेन इज 60, तो 2/3 इंटू पाई 60 क्यूब। So it will be 2/3 into pi into 60 into 16, so 60 will be 216,000. So इसको देख लेते हैं, 3 7 21, 3 2 6, 000. So 2 into 72,000 pi, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 144,000 पाई। सो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, तो ये भी हो गया, यहाँ पे लिख दूँ 144,000 पाई। सो 144,000 144 ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा इक्वल्स टू 64,800 पाई माइनस इसको ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 288,000 पाई। बस इसको माइनस कर दें। सो इसका मतलब हो जाएगा कि वी लेफ्ट विल बी इक्वल्स टू 360,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ बस अब लास्ट जो कैलकुलेशन है पाई की रह गई तो 360,000 360 इंटू 000 इंटू 22/7 और इसको सब सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1131,428.57
सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ी कैलकुलेशन थी लेकिन बस इसका आंसर ऐसे ही है, कंसेप्ट ये है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इस एरिया में। आई होप आपको समझ में आया होगा। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. So suppose ये आपकी जो इक्वेशन में वेसल दी हुई है इस तरह की। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल नेक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये क्या है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक है, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। सो अगर ये स्फेयर का सेंटर ले लें तो ये जो डायमीटर है या फिर ये बेसिकली डायमीटर ही होगी ना, तो ये क्या है यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो एक बच्चे ने कैलकुलेट किया कि इस पूरे का वॉल्यूम की जो आया कि वाटर कितना होल्ड कर पाएगा, यानी इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। इसने कहा कि ये 345 सेंटीमीटर क्यूब है। हमको ये पता करना है कि वेदर जो बच्चे ने कैलकुलेट किया वो करेक्ट किया है या नहीं किया है। ओके, सो टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको, कितना अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड विच मतलब क्या हो जाएगा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। सो अमाउंट ऑफ होल्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, टोटल वॉल्यूम बेसिकली। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, करेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल जो पार्ट है इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। लेट जस्ट से ये कैपिटल इसकी जो 8.5 है ये डायमीटर दी हुई है, और लेट जस्ट से कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ स्फेयर। तो ये आर क्या हो जाएगी? डायमीटर डिवाइड बाई 2, यानी 8.5 डिवाइड बाई 2 यानी 4.25। तो ये है 4.25। 4/3 पाई आर क्यूब इसका वो हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। लेट जस्ट से दिस इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो स्मॉल आर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ये, राइट। पूरी 2 है तो स्मॉल आर क्या हो जाएगी? 2, यानी इसका जो डायमीटर था 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 सेंटीमीटर। सो इसमें एक काम करें, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। तो 3.14 इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं पाई की, मल्टीप्लाई बाई 4/3 आर क्या है? 4.25 कैपिटल आर, राइट। सो 4.25 का क्यूब प्लस आर स्मॉल आर क्या है? 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? 8 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया। ओके, सो इसको कैलकुलेट करते हैं। 3.14 इंटू 4/3 इंटू 4.25 का अगर आप क्यूब निकालोगे यानी 4.25 मल्टीप्लाई बाय 4.25 मल्टीप्लाई बाय 4.25 it will be 76.765625 प्लस ये पूरा का पूरा हो जाएगा 8। तो 3.14 इंटू इस पूरे को करोगे 4 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा रफ अप्रोक्स आपका 102.354 प्लस 8 यहाँ पे ऐड है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू ये ऐड हो जाएगा तो 110.354 और मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका बैठ रहा है आपका एक्चुअल में अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स या वॉल्यूम 346.51। इसने निकाला है 345, हमारा क्या है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज नॉट मैचिंग। इसका मतलब जो बच्चे ने कैलकुलेट किया है वॉज रॉन्ग। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।